आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर की। हाँ तो छोटा लेकिन काम का बहुत है। आज हम बात करने वाले हैव और हेज के बाद में नाउन या फिर नॉन एक्शन हो तो किस अर्थ में उसका यूज किया जाता है। देखिए, जब आप कभी कहें कि मेरे पास में कोई चीज है तब इनका यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में पेन है, मार्कर है, बाइक है, गाड़ी है, जो है ना मेरे पास में, यानी पास होने के अर्थ में हैव और हेज का यूज किया जाता है। इसको समझते हैं। पहली चीज तो ये याद रखना, हैव का यूज किया जाता है आई यू वी दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, और हेज का यूज किया जाता है ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ में ये किया जाता है। अब मैंने कहा कि इनके बाद में अगर डायरेक्टली नाउन या नॉन एक्शन आए तो उसका अर्थ होता है पास में होना, यानी कोई चीज पास में होना। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में एक मार्कर है तो मैं मेरे लिए क्या हूं, आई, तो मैं बोल दूंगा आई हैव अ मार्कर। क्या बोल दूंगा, आई हैव। पहले मैं लिख देता हूं, इसके बाद में क्या आएगा, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन मतलब जानते हैं या तो नाउन होगा, और नाउन नहीं, थोड़ा सा नाउन के साथ में एक दो वर्ड और जुड़े होते हैं उसे नॉन एक्शन कहा जाता है। तो मैंने बोला कि मेरे पास में एक मार्कर है, मैंने सीधे शब्दों में बोल दिया आई हैव अ मार्कर। देखिए क्या बोला मैंने कि मेरे पास में एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। छोटी चीज है, हो सकता है आपको आती होगी, हो सकता नहीं आती होगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, वो पढ़ाने की कोशिश मैं करूंगा। देखिए, मैंने बोला कि नाउन जोड़ा तो मैंने यहां पर लगा दिया नाउन, तो मैंने बोला आई हैव अ मार्कर। अगर आपके पास मार्कर नहीं है, पेन है, तो बोल देंगे आई हैव अ पेन। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में बाइक है तो मैं क्या बोल दूंगा, आई हैव अ बाइक। क्या बोल दूंगा, आई हैव अ बाइक। अब किसी के पास में बाइक नहीं है, वो बोल सकता है कि मेरे पास में तो सर बाइक नहीं है, कार है, तो बोल सकता है आई हैव अ कार। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहां पर मैंने किस चीज का यूज किया है, कार, बाइक, मार्कर, पेन, ये सब नाउन है। ये सब क्या है, नाउन है। अब मैं बोलूं कि मेरे पास में मोबाइल फोन है, तो मेरे पास में अगर मोबाइल फोन है तो मैं क्या बोल दूंगा, आई हैव अ मोबाइल फोन। आई हैव अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन बोलते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश बोलते हैं सेल फोन। तो ये याद रखना, अगर आप ब्रिटिश लेना चाहो तो बोल सकते हैं सेल फोन, और अमेरिकन लेना चाहो तो बोल सकते हैं मोबाइल फोन। और मोबाइल का एक अर्थ और होता है, कोई भी चीज, चलने वाली चीज के लिए मोबाइल का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं मोबाइल टॉयलेट आपने सुना होगा, मोबाइल शॉप आपने सुना होगा। मोबाइल टॉयलेट और मोबाइल शॉप से मतलब क्या है कि किसी को यहां से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सके, किसी चीज को दूसरे स्थान पे ले जाया जा सके, वो चलन हो या गमन की जा सकते, उसके लिए अपन मोबाइल लगाते हैं। क्योंकि फोन को अपन उठा के लेके चले जा सकते हैं, इसलिए बोलते हैं मोबाइल फोन। ये याद रखना। तो मैंने बोला कि आई हैव अ मोबाइल फोन, मेरे पास में एक मोबाइल फोन है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास में एक नई शर्ट है तो मैं क्या बोल दूंगा, आई हैव अ न्यू शर्ट। क्या बोल दिया मैंने, आई हैव अ न्यू शर्ट। अगर मैं कहूं कि मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। देखिए एक चीज याद रखना, अलॉट को ही मिलाकर बोलते हैं लॉट्स। तो अगर कोई बोले लॉट्स ऑफ मनी तो समझ जाना कि वो अलॉट की बात कर रहा है, और यही नेटिव साउंड होता है जिसके बारे में बार बार बात करता हूं। तो मैंने बोला आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, चाहे बोल सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब एक चीज और बताता हूं, पहले लिख देता हूं कि मेरे पास में बहुत सारा काम है आज। अगर मैं कहूं कि मेरे पास में आज बहुत सारा काम है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव, बहुत सारे के अर्थ में अलॉट का यूज किया जाता है, याद रखना। अलॉट ऑफ यूज कर रहे हो तो मतलब बहुत सारे का अर्थ है। अब मैंने बोला आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। अब मैं एक चीज और लिखता हूं, आई हैव वर्क टुडे। समझने वाली बात क्या है यहाँ, देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब नाउन की बात होती है तो नाउन, दो प्रकार के नाउन अपन पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं काउंटेबल और एक पढ़ते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल अगर नाउन है तो हमेशा उसके आगे ए का यूज किया जा सकता है अगर वो एक है तो। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर वो एक की संख्या की बात हो रही है तो काउंटेबल नाउन देखें, उससे आगे पहले ए लगाए। अब मैंने यहां बात की वर्क की। वर्क अनकाउंटेबल नाउन, जब अनकाउंटेबल नाउन है तो कभी भी आर्टिकल उसके आगे ए नहीं लगता, क्योंकि अनकाउंटेबल को काउंट किया नहीं जा सकता। जब वो काउंट ही नहीं किया जा सकता तो मैं उसे एक कैसे बोल सकता हूं, ए कैसे लगाऊंगा। तो देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, आई हैव वर्क टुडे। मैंने बोला कि आज मेरे पास में
काम है। तो आज मेरे पास में या मेरे पास एक काम है तो मैं बोलूंगा आई हैव वर्क टुडे। अब मैंने ये बोला आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, वर्क तो यहां पे भी है, तो वर्क तो यहां पे भी है, वही अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ में एडिशनल वर्ड जोड़ दिया जाता है, उसको अगर गिना जाए तो एडिशनल वर्ड जोड़ दिया जाता है। जैसे यहां पे भी अपन ने क्या, ये मनी है, तो मैं बोलता, अगर ये बोलता आई हैव मनी, मेरे पास में पैसा है, तो मैं क्या बोलता आई हैव मनी, मेरे पास में पैसा है। आई मनी नहीं बोल सकता क्योंकि मनी है ना अनकाउंटेबल है। अब दिमाग में चल रहा होगा कि सर 100 का 200 300 का नोट, हाँ नोट को काउंट कर सकते हो, पैसे को काउंट नहीं कर सकते, मनी को काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लगाया। लेकिन जब ऐसी चीज अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाते हैं तो कुछ वर्ड आगे ऐड कर दिया जाता है। जैसे आपने बोला होगा आई हैव, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे मैं बोलूं आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वर्क वही है लेकिन मैंने आगे इसको काउंटेबल बनाने के लिए यानी क्या लगा दिया, आगे एडिशनल वर्ड लगा दिया। कई बार आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब ग्रामर में बात करेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दूंगा, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी ध्यान देने वाली बात ये क्या है कि हैव और इज के बाद में अगर नाउन या नॉन एक्शन आए तो उसका अर्थ होता है कोई भी चीज हमारे पास में है। तो यहां पर मैंने बोला कि मेरे पास में मार्कर है, बाइक है, मोबाइल फोन है, न्यू शर्ट है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा काम है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो बोलेंगे आई हैव। क्या बोल देंगे, आई हैव। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में बहुत सारी नॉलेज है, अगर बहुत सारी नॉलेज है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बहुत सारी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, ये भी बोल सकते हैं। बहुत सारी का तो एग्जांपल ले लिया मैंने, आई हैव गुड नॉलेज। क्या बोला मैंने, आई हैव गुड नॉलेज। अब मैं बोलूं कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है तो मैं क्या बोल दूंगा, आई हैव बहुत सारा, या फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो बोल दूंगा आई हैव गुड एक्सपीरियंस। अब समझने वाली बात बताता हूं, वही वाली बात। देखिए नॉलेज अनकाउंटेबल है, एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल है, आगे मैंने आर्टिकल का यूज नहीं किया, ये वाली बात को ध्यान रखना। नॉलेज और एक्सपीरियंस क्या अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है इसलिए आगे आर्टिकल ए का यूज नहीं किया। ए का यूज कब करते हैं, जब हम काउंटेबल हो, चीज काउंटेबल हो तो ए का यूज कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब मैं बोलूंगा आई हैव अ लिटिल बिट नॉलेज, मेरे पास में थोड़ी सी नॉलेज है, तो अ लिटिल बिट, ये आ गया अ लिटिल, ये वर्ड लग गया, उसके बाद में अलग बात होती है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये रही हमारे पास में कोई भी चीज हमारे पास होने के अर्थ में। ये तो मेरी बात होगी, मेरी बात होगी, आपके लिए यू लगा दो, हमारे लिए वी लगा दो, उनके लिए दे लगा दो। मैं बहुत सारे सेंटेंस स्लाइड में दे दूंगा ताकि आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज रहे। मैं बात करूं दीदी की, तो दीदी के लिए मैं लगाऊंगा सी हैज, भैया के लगाऊंगा ही हैज। मैं बोलूं कि मेरे पास में बाइक नहीं है लेकिन भैया के पास बाइक है, तो भैया के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ही, तो मैं बोल दूंगा ही हैज अ बाइक, उसके पास में एक बाइक। मैं बोलूं कि दीदी के पास में मोबाइल फोन है, तो मैं बोल दूंगा सी हैज अ मोबाइल फोन। करना क्या है, यहां सी लगेगा और यहां हैज लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला आई यू वी दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगाते हैं, और ही सी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में हैज लगाते हैं। तो सिंगुलर है हमारे पास में क्या, दीदी, दीदी मैंने बोल रहा हूं दीदी अकेली है, तो सी हैज, जैसे मैं बोलूं दीदी के पास में बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, सी हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास में बहुत सारे पैसे हैं। मैं बोलूं कि भैया के पास में बहुत सारा काम है, तो ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क, उसके पास में बहुत सारा काम। ये तो रही हमारे पास होने के अर्थ में। अगर मान लो हमारे पास नहीं है, तो नहीं के लिए मना करने के लिए हम बोलते हैं डोंट। देखिए डोंट की बात करेंगे कब, जब आई यू वी दे सब्जेक्ट हो तो डोंट की बात कर लेंगे, और ही सी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में डजन का यूज किया जाता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ। तो मेरे पास में आई यू वी दे यानी कि हैव लग रहा, तो मैं यहां पे लगाऊंगा डोंट और मना कर दूंगा। क्या बोलूंगा कि मेरे पास में मार्कर नहीं है। जो भी चीज आपके पास नहीं है तो क्या बोलोगे आप, यही बोलोगे। यहां पर क्या यूज करेंगे, डोंट का। मैं बोलूं आई डोंट हैव अ मार्कर, क्या बोल दिया मैंने, आई डोंट हैव अ मार्कर। मैं बोलूं कि पेन नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट, यहां डोंट लगेगा, आई डोंट हैव अ पेन। मैं बोलूं कि मेरे पास में बाइक नहीं है, तो क्या बोलूंगा, आई डोंट हैव अ बाइक। मैं बोलूं कि मेरे पास कार नहीं है, तो क्या बोलूंगा, आई डोंट हैव अ कार। मैं बोलूं कि मेरे पास में मोबाइल फोन नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई डोंट हैव अ मोबाइल फोन। ये सीधा सीधा तरीका डोंट का यूज किया जा सकता है, राइट। अगर मैं बात करूं दीदी की, तो दीदी मेरे लिए क्या थी, सी, और सी के साथ में मैंने क्या जोड़ा था, हेज। तो दीदी के साथ में हेज है, और मैंने बोला ही सी इट नेम के साथ में डजन का यूज किया जाता है, तो मैं बोल दूंगा कि दीदी के पास में पेन है, तो मैं बोला था सी हैज अ पेन। अब दीदी के पास नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, सी डजन हैव। अब याद रखना, इस चीज को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए मैंने बोला सी हैज अ पेन,
उसके पास में एक पेन है, दीदी के पास में, ठीक है भैया। अब मैंने बोला सी डजन हैव अ पेन। समझने वाली बात क्या है यहाँ, देखिए जब भी आपने बोला कि सी के साथ में तो सर हेज लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो फिर आपने सी के साथ में हैव क्यों लगा दिया? तो समझने वाली बात ये, जब भी सेंटेंस के अंदर डोंट, डजन या विल के साथ में नॉट लगा दो, उसे बोलते हैं वांट का यूज हो। जब ये सेंटेंस में ये आ जाते हैं, या फिर मैं इन दोनों का फास्ट में ले लेता हूं डिड, ये सेंटेंस में हो तो हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो हमारे पास में क्या आएगा? हैव का यूज किया जाएगा, ना कि हेज का। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डजन दिख गया हमारे पास में, तो डजन दिख गया तो मैंने बोला हैव। अगर डोंट दिखता तो भी मैं लगाता हैव, और विल नॉट लिखता तो भी मैं लगाता हैव, और वॉन्ट दिखता तो भी मैं लगाता हैव, और डिड दिखता तो भी मैं लगाता हैव। समझ रहे हो मेरी बात को? दीदी के पास में हमने लगाया सी हैज, क्योंकि सिंगुलर थी तो सिंगुलर, लेकिन डजन आने के बाद में हमें हैव का यूज करना पड़ा। ये याद रखने वाली बात है। मैं बहुत सारे सेंटेंस दूंगा स्लाइड में, डोंट वरी अबाउट इट, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने बोला कि दीदी के पास में पेन नहीं है, मैं बोलूँ कि दीदी के पास में नई शर्ट नहीं है, तो क्या बोलूंगा? सी डजंट हैव अ न्यू शर्ट। लिख देता हूं मैं, सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी डजंट हैव अ न्यू शर्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या समझने वाली बात थी कि ही सी इट नेम के साथ में डजन लगेगा और IUV के साथ में डोंट यूज होगा। और जब डजंट और डोंट का यूज हो, डोंट और डजंट का यूज हो, चाहे डिड अगर सेंटेंस में आए तो उसके साथ में हमेशा हैव का यूज करेंगे। और ये सब जमेला क्या कर रखा अपन ने? ये सब जमेला हो रहा है कोई भी चीज हमारे पास होने के अर्थ में, और नहीं है तो डोंट का यूज कर लो या डजंट का यूज कर लो। मेरे पास नहीं है तो मैं डोंट का यूज करूंगा, दीदी के पास नहीं है तो सी डजंट यूज करूंगा, दीदी के पास नहीं है तो डजंट का यूज करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और भी एग्जांपल ले लेते हैं और भी इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, नए सेंटेंस पे डिस्कस करेंगे। देखिए हमने बोला था कि मेरे पास में कोई भी चीज है तो मैं बोलूंगा आई हैव। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में एक अच्छा प्लान है, अगर मेरे पास में एक अच्छा प्लान है, अमेजिंग प्लान है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव एन अमेजिंग प्लान। क्या बोलूंगा? आई हैव एन अमेजिंग प्लान। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आइडिया है आपके पास में कि मेरे पास में एक अच्छा आइडिया है, कई लोग बोलते हैं ना कि यार क्या प्लान है, कि भाई मेरे पास में अच्छा प्लान है, मेरे पास में एक अच्छा आइडिया है, तो मैं बोलूंगा आई हैव एन अमेजिंग प्लान, या फिर आइडिया, जो भी बोल सकते हो। मेरे पास में एक अच्छा आइडिया है। मैं बोलूँ कि मेरे पास में अच्छी मेमोरी है, मेरे पास में अच्छी मेमोरी है, अच्छा दिमाग है, अच्छा माइंड या ब्रेन है, तो मैं क्या बोल दूंगा? आई हैव। क्या बोल दूंगा? आई हैव अ तेज दिमाग है, तेज मेमोरी है, तो मैं बोलूंगा आई हैव शार्प मेमोरी। मैं बोलूं कि मेरी याददाश्त है ना शार्प है, एक धार की तरह एकदम मस्त है, तुरंत चीजें याद आ जाती है। या मैं बोलूं कि मेरा दिमाग बहुत तेज है, तो बहुत तेज है तो बोलूंगा आई हैव शार्प माइंड। माइंड भी बोल सकते हो आप, चाहे ब्रेन भी बोल सकते हो आप, जो चाहे आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास में शार्प मेमोरी है, शार्प माइंड है, या शार्प ब्रेन है। तो शार्प बोलते हैं तेज धार वाली चीज को। तो आपने कई बार सुना होगा शार्प नाइफ, कि नाइफ को तेज धार वाला नाइफ है तो उसे बोलते हैं शार्प नाइफ। समझ रहे हो मेरी बात को? ये याद रखना। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में आपके लिए वक्त है, कई बार बोलते भी तो है कि आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है, आपके पास में मेरे लिए वक्त ही नहीं है, और है तो मैं बोल दूंगा आई हैव टाइम फॉर यू। क्या बोल दूंगा? आई हैव टाइम फॉर यू। आपके लिए मेरे पास में वक्त है। अच्छा, मैं मना करता तो मैं क्या बोलता? मना करने के लिए डोंट का यूज कर लेता कि भैया मेरे पास में आपके लिए वक्त नहीं है, तो बोलता आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। मेरे पास में आपके लिए वक्त नहीं है। मैं बोलता कि मेरे पास में तो अच्छी मेमोरी नहीं है, अच्छा माइंड नहीं है, अच्छा ब्रेन नहीं है, तो मैं क्या बोलता? आई डोंट हैव शार्प मेमोरी, या फिर बोलता आई डोंट हैव अ शार्प माइंड, या फिर बोलता आई डोंट हैव शार्प ब्रेन। या फिर मैं बोलता कि मेरे पास में तो कोई प्लान नहीं है, तो प्लान नहीं है तो मैं क्या बोलता? आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्लान, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू। जैसे कई बार बोलते हैं कि मेरे पास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं बोल सकता आई हैव प्रॉब्लम। क्या बोल दूंगा? प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम बोलो, चाहे आप इशू भी बोल सकते हो। बहुत सारे लोग इशू भी यूज करते हैं कि मेरे पास में एक प्रॉब्लम है,
तो मैं बोल दूंगा आई हैव अ प्रॉब्लम। अब मना कर दो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में एक इशू है तो मैं बोल दूंगा आई हैव इशू, और मना कर दो तो बोल देंगे आई डोंट हैव इशू। मना करने के लिए मना कर दो, आई डोंट हैव इशू। मैं बोलूँ कि आज मेरे पास में मीटिंग है या मेरी आज मीटिंग है, इस शर्त में क्या बोल देंगे, आई हैव अ मीटिंग टुडे। क्या बोल देंगे, आई हैव अ मीटिंग टुडे, आई हैव अ मीटिंग टुडे। आज मेरे एक मीटिंग है भाई, आज मेरी एक मीटिंग है या मेरे पास में मीटिंग है, इस अर्थ में। अच्छा, हिंदी देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये फीलिंग लाओ कि जो भी आपके पास में है तो हैव का यूज करेंगे, दीदी के पास में तो हैज का यूज करेंगे, और मना करेंगे तो डोंट लगा के बीच में आई डोंट हैव बोल देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में कॉमन सेंस है, इतना कॉमन सेंस आपके पास में है कि क्या नाम से हैव कहाँ लगेगा, हेज कहाँ लगेगा, डोंट कहाँ लगेगा, डजंट कहाँ लगेगा, क्योंकि मैंने बता दिया। मैं बोलूँ कि मेरे पास में कॉमन सेंस है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ कॉमन सेंस। क्या बोल दूंगा, आई हैव अ कॉमन सेंस। मैं बोलूँ कि मेरे पास में कॉमन सेंस नहीं है, मेरे पास तो इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, तो बोलूंगा आई डोंट हैव अ कॉमन सेंस, मेरे पास में कॉमन सेंस नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है आप पे पूरा विश्वास है, मेरे पास में आप पर विश्वास है, तो मेरे पास है ना आप पर विश्वास, या मैं बोलूं मुझे आप पर विश्वास है, तो कि क्या विश्वास है कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना वो लाइफ में आप यूज करेंगे। तो मैं बोलूंगा आई हैव फेथ इन यू। क्या बोल दूंगा, आई हैव फेथ इन यू। मैंने बोला कि मुझे आप पर विश्वास है या ऐसा विश्वास मेरे पास में है आप पर, तो मैं बोलूंगा आई हैव फेथ इन यू, मुझे आप पर विश्वास है। जैसे मैं बोलूं कि आज पार्टी है, आज मेरे पास में पार्टी है, मतलब मेरे घर पे पार्टी है, तो मेरे घर पे पार्टी है तो मैं बोलूंगा आई हैव पार्टी टुडे। क्या बोल दूंगा, आई हैव अ पार्टी टुडे, आई हैव अ पार्टी टुडे। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने बहुत सारे एग्जांपल इसलिए देने की कोशिश की है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि कहां कहां यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत छोटा है लेकिन बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा जगह यूज करेंगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड तभी होता है जब बहुत सारी जगह उसको अप्लाई करके देखते हैं। ये आपकी ड्यूटी है, इट्स अप टू यू, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं। चलो ये तो रही बात कि मेरे पास में अभी है, या दीदी के पास में अभी है, या भैया के पास में अभी है, या हमारे पास में अभी है। अगर मैं बोलूं कि पहले थी आज नहीं है, पहले थी आज नहीं है, तो कुछ नहीं करना होता। हैव और हेज का फास्ट बनता है हेड। समझ रहे हो मेरी बात को? हैव और हेज का फास्ट बन जाता है हेड। तो मैं सारे सेंटेंस को कैसे चेंज करूंगा, यहां पर हैव की जगह हेड लगा दूंगा। जैसे मैं बोलूं कि आज नहीं कल पार्टी थी, तो कल पार्टी थी तो मैं हैव की जगह क्या लगा दूंगा, हेड। तो मैं बोल दूंगा कल पार्टी थी, आई हैड अ पार्टी यस्टरडे। टुडे की जगह अपन चेंज कर देंगे यस्टरडे और बोल देंगे आई हैड पार्टी यस्टरडे। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं बोलूं कि पहले विश्वास था आप पे, अब नहीं है, आई हैड फेथ इन यू, आप में पहले विश्वास था। मैं बोलूं कि पहले कॉमन सेंस था, अब नहीं है, तो पहले कॉमन सेंस था तो बोलूंगा आई हैड कॉमन सेंस। पहले था अब नहीं है, क्योंकि पहले था अब नहीं है, मैंने क्या बोला, हेड का यूज करेंगे। हैव और हेज का फास्ट क्या बनता है, हेड बनता है। जिसमें बोलूंगा कल मीटिंग थी तो मैं बोलूंगा आई हैड मीटिंग यस्टरडे। क्या बोल दिया मैंने, आई हैव का बना दिया हेड, मीटिंग टुडे की जगह कल था तो बोल देंगे यस्टरडे। मैं बोलूंगा कल इश्यू था आज नहीं है, तो मैं बोल दूंगा आई हैड प्रॉब्लम यस्टरडे। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, ये मेरी साथ में नहीं है, आई यू वी दे ही सी इट नेम या फिर सभी के साथ में पुरानी बात हो तो हेड का यूज करेंगे, जबकि प्रेजेंट में हैव और हेज का यूज करते, और पुरानी बात हो तो हेड का यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं कि आज नहीं आने वाले समय में होगी कोई भी चीज, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में बाइक होगी, मेरे पास कार होगी, मेरे पास मोबाइल होगा, न्यू शर्ट होगी, तो होगी तो कुछ नहीं करना, विल हैव का यूज करना। क्या यूज करना है? जैसे मैं बोलूं कि ये बोलूं, ये लिख देता हूं मैं, क्या बोलूंगा, विल हैव, यहां लिख देता हूं विल हैव सभी के साथ में। आई यू वी दे, देखो झंझट ही नहीं है, फास्ट में और फ्यूचर में कोई झंझट नहीं है। प्रेजेंट में लगाना होता है हैव और हैव, फास्ट में हेड लगा दो और आने वाले टाइम पे विल हैव लगा दो। तो आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ में भी क्या लगाएंगे, विल हैव लगा के बोल देंगे कि मेरे पास आज तो नहीं है, आने वाले टाइम पे होगा। क्या होगा, मेरे पास प्लान होगा, मेमोरी होगी, टाइम होगा, प्रॉब्लम होगी, या जो भी चीज होगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में गाड़ी होगी तो मैं बोलूंगा आई विल हैव अ बाइक। कार होगी, आई विल हैव अ
कार, मैं बोलूँ घर होगा, आई विल हैव अ हाउस, मैं बोलूँ एक मोबाइल फोन होगा, आई विल हैव अ मोबाइल फोन, तो विल हैव लगा दिया। मैं बोलूँ दीदी के पास में, तो दीदी के पास में एक नई शर्ट होगी, तो बोलूंगा सी विल हैव अ न्यू शर्ट। मैं बोलूँ दीदी के पास में बहुत सारे पैसे होंगे, तो मैं बोलूंगा सी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। मैं बोलूँ दीदी के पास में जीजाजी होंगे, तो सी विल हैव जीजाजी। जो भी आप बोल सकते हो, ये तो फनी के लिए, लेकिन जो भी आप यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा जगह, चाहे वो फनी वाली हो चाहे रियलिटी हो, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो याद रखना, पास्ट में हेड लगाएंगे और फ्यूचर में विल हैव लगाएंगे। एक चीज थोड़ी सी और बता देता हूं, जब भी सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं तो डू का यूज करते हैं, आई यू वी दे के साथ में डू का यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन की बारे में जानना हो तो डज का यूज करता है। ये अपने को पहले ही बताया हुआ है। तो मैं बोलूँ कि आपके पास में मोबाइल फोन है क्या, तो मैं कंफर्म कैसे करूंगा? डू को यूज करूंगा और बोलूंगा डू यू हैव मोबाइल फोन, तो आप जवाब कैसे देंगे? यस आई हैव मोबाइल फोन। और मना करने के लिए क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव मोबाइल फोन। मैंने बोला कि आपके पास बाइक है क्या, तो मैं आपसे मैं किससे पूछूंगा? डू से। डू यू हैव बाइक, तो आपने बोला यस आई हैव अ बाइक। मना कर दो, आई डोंट हैव अ बाइक। मेरे पास में नहीं है लेकिन भैया के पास है, तो मैं क्या बोलूंगा? माई ब्रदर हैज अ बाइक। मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव अ बाइक, माई ब्रदर हैज अ बाइक। मैं बोलूं कि आपके पास एक नई शर्ट है क्या, तो मैंने बोला डू यू हैव अ न्यू शर्ट, तो आपने बोला नहीं है, आई डोंट हैव अ न्यू शर्ट बट माई ब्रदर हैज अ न्यू शर्ट। अच्छा, डोंट की जगह आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो प्लान, आई हैव नो मोबाइल फोन, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, चलता है, कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात है। जिसमें आई हैव नो मनी, आई हैव नो नॉलेज, ऐसा भी अपन लगा सकते हैं। नो लगाकर भी नेगेटिव सेंस ले सकते हैं। मुद्दे वाली बात है, क्वेश्चन पूछने में गड़बड़ ना करें। सामने वाले से पूछेंगे डू का, थर्ड पर्सन के लिए कंफर्म करेंगे डज का यूज करेंगे, और अगर मैं पुरानी बात की यूज करूंगा तो डिड का यूज करें। आने वाले समय में किसी के साथ भी क्वेश्चन करेंगे तो विल यू बोलेंगे, विल यू हैव अ हाउस। मैंने बोला कि आपके पास एक घर होगा, तो मैंने बोला विल यू हैव अ हाउस, आपने बोला आई विल हैव अ हाउस। मैंने बोला किसी दिन आपके पास एक गाड़ी होगी क्या, बड़ी वाली जगवार, विल यू हैव अ जगवार, आपने बोला यस आई विल हैव अ जगवार। मैंने बोला विल यू हैव अ हाउस, तो आपने बोलते यस आई विल हैव हाउस। मना कर दो, आई विल नॉट हैव, तो विल नॉट को मिलाकर अपने वांट बोला था, चाहे वांट बोलो चाहे विल नॉट बोलो। मैं ये सब चीजें आपको बेसिक तरीके से, नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। वीडियो ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस स्लाइड में दूंगा, बहुत सारी किताब की स्क्रीनशॉट दे दूंगा और बहुत सारे स्लाइड में दूंगा, तो उनको रीड करना और याद रखना। एक सेंटेंस को कम से कम 10 बार रीड करना और अलग अलग जगह अप्लाई करके देखना, तब आपको मजा आएगा। है छोटी चीज, बड़ी अपने बहुत छोटी चीज है, लेकिन काम की बहुत है, इसलिए मैंने बताया है कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज पे प्रैक्टिस करना। राइट, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आएंगे, छोटी छोटी एरर। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।